हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के 62 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम आस्था को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद मार्स उसके पास आता है। वो आस्था से कहता है कि मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था। आस्था कहता है ये तुम्हारी फुल ताकत थी। मैं खुश हूँ कि तुमने अपने बचपन के दोस्त को बचा लिया। फना उसके पास आकर कहती क्या ये तुम्हारा दोस्त है, और वो कहती है तुमने बाहरी दुनिया में तुमने दोस्त भी बना लिए। मार्स कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। आस्था मार्स के शोल्डर पे हाथ मारते हुए कहता है हालांकि हम एक बार फाइट कर चुके पर अब ये मेरा दोस्त है। आस्था की बात सुनकर मार्स अपने शोल्डर पर डायमंड निकाल लेता है। आस्था कहता अरे नहीं मेरा हाथ। आस्था को देखकर तो फना भी मुस्कुरा देती है। आस्था फना से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गई, लेकिन तुम्हें हो क्या गया था। इसके बाद हम देखते वो तीनों भागते हुए आता और आस्था को मानने लग जाते हैं। नोएल कहते क्या तुम खुद को ताकतवर समझते हो। वो दोनों कहते क्या तुम सुसाइड करने के लिए पैदा हुए हो। तुम जरा अपना हाल तो देखो, तुम्हारे पास थोड़े से कपड़े बचे हैं। इसके बाद फेंजल उन दोनों के पास आकर तारीफें करता है। फिर मार्स फेंजल का शुक्रिया अदा करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेंजल सबसे कहता है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ लोगों को बचाने के लिए है और ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर हम देखते हैं फेंजल उन दोनों को हक कर लेता है। वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों जिंदा हो। इसके बाद हम देखते हैं डोमिना और उसकी स्टूडेंट को। वो दोनों घायल बच्चों की मदद कर रहे होते हैं। आस्था कहता है इसका मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फना कहती है लास्ट ट्रेनिंग के बाद मुझे एक आदमी दिखा था। वो आदमी कहता है क्या ये अभी तक जिंदा है, क्या ये वही फिनिक्स रॉक वाला जादू है या फिर कुछ और। हम फना के अंदर एक मैज स्टोन फिट कर देंगे। और वो कहता है अरे नहीं ये तो बहुत ही कमजोर है, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मिडनाइट सन का लीडर आता है। वो कहता है अरे बेचारे इंसान और मेरी पुरानी दोस्त। इंसान दूसरे इंसानों को तकलीफ देते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं उन्हें तबाह कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए। वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। फिर हम देखते हैं फना की तीसरी आंख बाहर आ जाती है। फिर प्रेजेंट में वो कहती है इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई और मेरे शरीर के अंदर घुस गया है, या मानो कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। मुझे बस ये याद है उस बंदे की बेहिसाब नफरत। आस्था कहता है तुम्हारी तीसरी आंख और कान का क्या। फना कहती है मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मार्स कहता है तुम इतने सारे दर्द के साथ गुजरी और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फना कहती है तुम्हें बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा मतलब ये कि हम फिर से मिल गए। वो कहता अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं फना शर्मा जाती है। ये सब देख के तो फिंदरल की बहुत जल रही थी। वो रोते हुए आस्था से कहता है कि मुझे बहुत जलन हो रही है। आस्था कहता तुम्हारे पास कोई बचपन का दोस्त नहीं है, लेकिन फिंदरल उसे मना कर देता है। इसके बाद आस्था अपने चर्च के बच्चों को याद करता है और वह कहता हाँ है मेरे पास बचपन के दोस्त। इसके बाद नोएल आस्था को एक चाटा लगाती है और वह कहती है कि मुझे जलन नहीं हो रही है। आस्था कहता तो तुमने मुझे क्यों मारा। वेनेसा कहती है कि मिडनाइट सन वाले यहाँ पे क्यों आए थे। फना अपने सिर पे हाथ रख के कहती है मुझे मैजिक स्टोन पाने की बहुत इच्छा हो रही है। वेनेसा समझ जाती है कि इस जंगल में मैजिक स्टोन है। नोएल कहती चलो रानी से बात करते हैं, लेकिन फेंजल उन्हें मना कर देता है। इसके बाद उन सबको कुछ महसूस होता है। आस्था कहता है कि ये की किसकी है। इसके बाद उन सबके ऊपर हमला हो जाता है। वह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। फिर हम देखते हैं धुएं में से लेड्रोस बाहर निकलता है। लेड्रोस कहता है कि उसे सोखने में मुझे बहुत समय लग गया, और वह कहता है खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फेंजल कहता है तुम्हारा जादू तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेड्रोस कहता है मैंने उसे बाहर फेंक के उसे सोख लिया। फना को बचाने के लिए मार्स ने उसके अटैक को अपने ऊपर ले लिया था। फिर हम देखते हैं लेड्रोस उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आस्था बीच में आकर उसे बचा लेता है। लेड्रोस कहता है लो इन सब का मसीहा आ गया, और वो कहता है इन सब से तुम्हारा लेना देना नहीं है। आस्था कहता है क्योंकि वो सब मेरे दोस्त है। मार्स आस्था की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं वो बेहोश हो जाता है। फना कहती है लगता है मुझे अपना रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन फना अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। आस्था लेड्रोस के ऊपर हमला करता है, लेकिन लेड्रोस पीछे हट जाता है। वो कहता है रुको रुको तुम वही हो ना एंटी मैजिक वाले। वो कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। और वो कहता है जब मैं बच्चा था तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेकार हो। आस्था गुस्से में बोलता है क्या बोला तुमने। लेड्रोस कहता है कि हम अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, तो क्या तुम मेरा राइट हैंड बनना चाहोगे। और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आर्मी वालों से बात कर लूंगा। आस्था उसे मना कर देता है क्योंकि उसे क्लोवर किंगडम का विजिट किंग बनना है, और वो उसके ऊपर हमला भी कर देता है। वो उसके अटैक से बचकर कहता है विजिट किंग, और क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और वो कहता है मुझे बेवकूफ लोगों से नफरत है। फिर वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आस्था उसके सारे अटैक को काट देता है। लेडोस कहता है कि मैं तुम्हारे फाइट करने के तरीके को जानता हूँ, लेकिन आस्था उसके अटैक को उसकी तरफ दे मार रहा था। लेकिन लेडोस अपने मैजिक के कवर में रहता है, उसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। लेडोस कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और वो उसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है।
आस्था कहता है कौन हार मान रहा है और तुमने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है, अब तो मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। लेड्रोस कहता है क्या कहा दोस्त, और वो कहता है कि दोस्ती जैसी चीज इस दुनिया में नहीं होती है। इस दुनिया में सिर्फ दो लोग होते हैं, एक इस्तेमाल करने वाले और दूसरा इस्तेमाल होने वाले। मैं लोगों का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वह कहता है कि मैं मार्स का भी इस्तेमाल करूँगा और जो उसके पास लड़की बैठी मैं उसका भी इस्तेमाल करूँगा। वह हंसते हुए कहता है कि मैं उन सबको आर्मी वाले के हवाले कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वो आस्था के ऊपर लगातार हमले करता है। लेडोस कहता है क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे ना कि तुम तो मुझे जाने नहीं दोगे। वह अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। एंटी मैजिक से उसका मैजिक भी खत्म हो रहा था और वो नीचे गिर जाता है। लेड्रोस आस्था की तरफ देखकर कहता है क्या सच में उसने इतनी भारी स्वॉर्ड नीचे से ऊपर फेंकी, आखिरकार ये किस तरह की चाल थी। और वो कहता है शिट शिट ये तो पागलपन है, मतलब कि मैं इस बेकार से हमले से कैसे हार सकता हूँ। आस्था लेडोस के पास आ रहा था। लेडोस कहता है नहीं दूर रहो तुम मुझसे। आस्था कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दम तक नहीं पहुँचा हूँ, लोगों ने मुझे सिखाया कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रोक पाया क्योंकि किसी ने मुझे की के बारे में बताया था। कैप्टन यामी कहते हैं कि कहावत है कि एक योद्धा को अपनी जबान से नहीं मुकरना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम विज़र्ड किंग बनोगे तो तुम अपनी हदें पार करो। इसके बाद हम देखते हैं नोएल अपनी सील को एक्टिवेट कर लेती है। फिर हम देखते हैं नोएल अपने ड्रैगन से हमला कर देती है। अगले सीन में आस्था सैलेमेंडर के ऊपर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से खत्म कर लेता है। आस्था अपने स्वॉर्ड को लेडोस की तरफ करके कहता है दोस्त इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते हैं, मेरे दोस्त और मैं हम सब एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। लेडोस कहता है कि मैं गलत था, मैं लोगों को सताना बंद कर दूंगा। लेडोस ये भी कहता है कि स्वॉर्ड को मेरी बॉडी से बाहर निकाल दो क्योंकि मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आस्था उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं आस्था उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेडोस के पास जितना भी मैजिक था वो उसे अपने हाथ में स्टोर करने लग जाता है। लेडोस अपने मैजिक को जमीन पे मारता ताकि वो आस्था के अटैक से बच सके। वो स्वॉर्ड को बॉडी से निकालने के बाद भागने लग जाता है। वो भाग के फना को पकड़ लेता है। लेडोस फना से कहता है तुम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करो। फना कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। लेडोस कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ मत बना और जल्दी करो नहीं तो मैं मार्स को मार डालूंगा। वह फना को मजबूर करने के लिए मार्स के ऊपर हमला कर देता है। फना बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं उसका मैजिक बाहर आ जाता है। लेडोस कहता है ये रहा वो। सैलेमेंडर लेडोस को खा जाता है। फना का मैजिक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वह कहता है कि लगता है मेरी बॉडी फट जाएगी। अचानक से वहाँ पर धमाका हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं धीरे से नोएल को होश आ रहा था। जैसे ही धुआं हटता है फिर हमें दिखाया जाता है लेडोस को। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसके आसपास बहुत सारी फ्लेम थी। ये देखकर आस्था लेडोस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले लेडोस ही उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अटैक आस्था की बॉडी के पार निकल जाता है, लेकिन आस्था को कुछ समझ में नहीं आता। आस्था कहता है मैंने उसकी की ढूंढ ली थी लेकिन मैं उसके अटैक से बच नहीं पाया। इसके बाद आस्था नीचे गिर जाता है। लेडोस कहता है अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत आ चुकी है, मैं इसकी मदद से तो जनरल को भी हरा दूंगा। आस्था खड़े होने लग जाता है, लेकिन लेडोस उसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है। लेडोस कहता है कि अब मैं लापरवाही नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर दूर से हमले करता रहूंगा। आस्था की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और वह दूर जाके फेंका जाता है। ये सारा तमाशा रानी भी देख रही होती है। रानी आस्था को देखकर कहती है कि वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, तो मुझे लगा था कि वो उसका साथी होगा। रानी अपना हाथ आगे करती है, उससे कहती है तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। लेडोस कहता है आस्था से तुम्हारी बॉडी कितने हमले झेल सकती है। इसके बाद वो अचानक से शांत हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आस्था की बॉडी बहुत तेजी से धड़कने लगती है। आस्था के हाथ में से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। आस्था अपनी आँख खोलता है, हम देखते हैं उसकी आँख का कलर चेंज हो चुका था। उसके हाथ में से ब्लैक कलर का ऑरा भी बाहर आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।